अब देखो लास्ट क्लास तक हमने फंक्शंस कंप्लीट करा, फंक्शंस का हमने रिलेशंस फंक्शंस का कंबाइंड टेस्ट भी दिया संडे को। तो जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं दैट इज़ वेरी बेसिक। फंक्शंस में जो अभी हमने काम करा दैट इज़ वेरी बेसिक। जब इस प्रोसेस को अल्टीमेटली आगे देखोगे, जो बच्चे उन्हें फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, उनको एक लाइन मैं बहुत बार बोलूँगा और वो तब उनको रियलाइज़ होगी। देखो हमारे सिलेबस का, अब 12th के सिलेबस का समझो कि 70% काम कैलकुलस है, 70% काम कैलकुलस है। और कैलकुलस को जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कैलकुलस इज एक्चुअली वन चैप्टर, एक चैप्टर है कैलकुलस एंड दैट इज फंक्शंस, एक चैप्टर है। अब कल को हमने अब जब अगर बुक में नोटिस करोगे या जब ये सारे काम को भी देखोगे तो हमें कितने सारे नाम दिखेंगे, फंक्शंस दिखेगा, फिर आगे लिमिट्स हमने करा देखो 11th में, डिफरेंशिएशन हम करेंगे, आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे, नीचे जाके देखोगे नाम बहुत सारे, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंटीग्रेशन। पर पता है क्या है इसमें, अब इस बात को सोचो, हम फंक्शन की लिमिट्स निकालते हैं, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, हम फंक्शन पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे, हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्चुअली जो कैलकुलस है पूरा वो एक्चुअली एक सिंगल चैप्टर है दैट इज फंक्शंस, एक बड़ी कहानी है दैट इज फंक्शंस। तो अभी जैसे कई बच्चे अभी मुझसे ये कह रहे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें फंक्शंस के अभी दे दो, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी हमने फंक्शंस को टच करा है, अभी हमने केवल टच करा है फंक्शंस को। फंक्शंस की जड़ पे जाने के लिए हमें इसके बाद की बहुत सारी लेयर्स अभी करनी है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट्स हमने करा हुआ है, और उसके आगे की बहुत सारी कहानी है जो हमने करनी है। जब वो कर लेंगे तो इसी सारी बात को जब हम पूरा होलिस्टिकली जब एक अप्रोच बना लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ अब ये कहानी है, इसको ऐसे देखना है, तो हमें तब फंक्शन समझ में आना शुरू होगा। अभी हमने केवल उसको टच करा है, तो इसलिए उस बात को लेके अभी वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी काम की बात क्या है कि जो ईजी सी बात बताई गई है कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं, 1-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, और स्कूल के सिलेबस के लिए ओनली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस हमने एक 1-1 ऑन टू को चेक करने का तरीका समझा, f(x1) को f(x2) के साथ इक्वेट करके बढ़ा के, जैसे हमने क्वेश्चंस करे क्लास में या जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस करोगे। तो दैट इज इट, उसके बाहर हमने नहीं भटकना, बस उतना काम करो, आई एम हैप्पी। उतने काम को जो मैंने क्लास में करा दिया, अगर उतने काम को वापस मुझे बता दो तो आई एम वेरी हैप्पी। बच्चे गलती क्या करते हैं कि क्लास में सुना, उनको बहुत मज़ा आया, बड़ा समझ में आ गया। गड़बड़ वो है सारी की सारी कि याद रखना कि काम क्लास में सुनना नहीं है, काम उसके बाद जो काम आपके एंड पे वो क्लास सुनना नहीं है, वो तो मेरा काम है। आपका काम है जो मैंने बताया उस काम को वापस मुझे बता पाना, तो दैट इज़ योर टास्क। वो कहाँ पे नज़र आएगा, वो नज़र आएगा टेस्ट में या असाइनमेंट्स में। अल्टीमेट गोल क्या है कि टेस्ट में अपने नंबर आने चाहिए, दैट इज़ इट। तो फंक्शंस की जो लास्ट क्लास थी ना, फंक्शंस की जो लास्ट क्लास थी उसमें आई नो कि फंक्शंस की लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज़्यादा हार्ड हिटिंग है। तो जो बच्चों का फोकस ओनली टुवर्ड बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं वो उनको लेके बहुत वरिड ना हो। अच्छा, साथ में मैंने लास्ट क्लास में एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक कर्व की बात करी है, ax² + bx + c। वैसे तो अगर सोचो तो वो एक पैराबोला होता है, पर हमने अभी करा नहीं, तो इस रीज़न से उस बात की वजह से वरिड ना होना। जैसे कई बच्चों ने मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी भेजा है कि वहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक कर्व अभी नहीं करा हुआ, तो इट इज़ परफेक्टली ओके। शायद मैंने कभी 11th में कराया हो, आई कांट रिकॉल एट दिस मोमेंट। पर क्वाड्रेटिक कर्व ax² + bx + c जो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है वो हमने करना है अल्टीमेटली, मतलब इट इज़ नॉट अ बिग डील। पर अभी हमने अगर नहीं करा तो उस वजह से वरिड मत होना, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो अब हम करने लगे हैं, देखो मैंने पहले भी कहा है कि जो 12th का सिलेबस है इट इज़ कंसेप्चुअल, ज़बरदस्त कंसेप्चुअल है। तो जो बच्चा बिल्कुल कंसेप्ट पकड़ने में इंटरेस्टेड होता है ना, उसको 12th के सिलेबस में बहुत मज़ा आएगा। हमने अभी फंक्शंस में इसका जस्ट केवल टच देखा। तो जो अब काम है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें क्लासेस कितनी हैं? 10। तो इन 10 क्लासेस का काम जो मैंने करा दिया, अगर ये 10 क्लासेस वाला काम सारे का सारा हमें समझ में आ गया। देखो फर्स्ट क्लास में बिल्कुल इंट्रोडक्शन, अभी बेसिक बात करी, फिर इन्वर्स, यही अभी इसमें ना बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारी गेम है। तो टोटल 10 क्लासेस हैं। तो 10 क्लासेस में स्कूल के सिलेबस के टाइम पे ही, देखो इसको सुनना ध्यान से, इसी स्कूल के सिलेबस के काम पे ही जो बस मैंने करा दिया, इसके बाहर का क्वेश्चन IIT एडवांस में भी नहीं बनेगा। देखो इस बात को सुनो ध्यान से। इन 10 क्लासेस में जो मैंने कराया, देखो कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें स्कूल का सिलेबस और IIT का सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस है।
कई टॉपिक्स में स्कूल का सिलेबस कम है, आईआईटी का सिलेबस ज़्यादा है, पर जिस टॉपिक में स्कूल का सिलेबस और आईआईटी का सिलेबस सेम है, उस टॉपिक में क्वेश्चन हमें कुछ भी कहीं से आ जाए वो हमारा सॉल्व होना चाहिए। तो एडिंग टू दिस, जिन बच्चों का फोकस ओनली स्कूल एग्जाम्स भी है, तो वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द सिलेबस। हम केवल हर बात को समझ के कर रहे हैं कि हम जो भी करेंगे उसमें उसके बाद बोर्ड्स में वो हमें कोई मर्जी कुछ डाल दें, वो जितना हम लोग काम कर चुके होंगे वो उसके पास भी नहीं आएंगे। तो इट इज़ ये हमेशा पिछले इतने सालों से ऐसा हो रहा है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस। इसके बाहर का क्वेश्चन जो अभी अब जैसे ये 10 क्लासेस कंप्लीट करोगे, तो अब जो ये 10 क्लासेस है ना, इसमें अब देखो हमने संडे तक जाना है, संडे को नेक्स्ट संडे को अपना टेस्ट है। तो संडे वाले टेस्ट में जो नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा उसमें एक तो मैं फंक्शंस पूरा डालूंगा। फंक्शंस में हमने जो इन्वर्स फंक्शंस वाला पार्ट था वो इस टेस्ट में नहीं डाला, तो वो नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, संडे वाले टेस्ट में वो भी आना है। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने का प्रोसेस, उसमें बजेक्टिव वगैरह सारा साथ में यूज हो जाता है। साथ में अब आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 दिन ये हो गए। इस हफ्ते एक क्लास बस एक्स्ट्रा खींचने की करो, तो सैटरडे तक मेरे को 5 की जगह 6 क्लासेस अटेंडेड चाहिए, नहीं तो हम लोग ना सिलेबस पे फंसेंगे। मेरे को इस सैटरडे के एंड तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 6 क्लासेस अटेंडेड चाहिए। इसकी मैं फ्राइडे को असाइनमेंट ऐड करूंगा जो कि 6 क्लासेस को यूज़ करते हुई होगी, और संडे को इसका टेस्ट होगा, संडे को इसका टेस्ट होगा। या चलो मैं इसकी असाइनमेंट थर्सडे को ऐड करूंगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो पहली असाइनमेंट है वो थर्सडे को ऐड होगी, और उसमें क्वेश्चंस एडेड होंगे अप टिल क्लास 6, या अप टिल क्लास 5, वो आई विल सी कि इसमें कहाँ तक के काम के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आपने थर्सडे के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने शुरू करने हैं। सैटरडे तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 6 क्लासेस अटेंडेड चाहिए। संडे को अपना काम केवल टेस्ट देना है। तो हम लोग संडे वाले डे को मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास खींचने की करा करेंगे अब ऑनवर्ड्स। तो जो अब काम है, अच्छा अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअली बहुत कंसेप्चुअल है। इसमें शुरू में किसी भी तरह की प्रिजम्पशन पे ना जाना। पहला काम क्या करना, आज के दिन पहला काम क्या करो कि जो हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले करे थे, डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, sin 2a, cos 2a, tan 2a, आधा घंटा लगा के, ये नहीं कि आज का पूरा दिन बर्बाद करूं, आधा घंटा लगा के वो सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लो। देखो tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, या sin a plus b, जो हमने ABCD फॉर्मूले करे वो एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले हमें अब उल्टे फॉर्मेट में यूज होने हैं। अब देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो रिकॉल करो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करा हुआ है, ये उसका इन्वर्स फंक्शन है। इसमें अब आगे मैंने क्लास में समझाया हुआ है कि sin x, जो कि सोचो कि एक्चुअली तो एक मेनी वन फंक्शन होता है, तो एक मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स तो वैसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता, पर यहाँ पे चैप्टर ही पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो मैंने बताया हुआ है कि क्यों है ऐसा और कितने इंटरवल में उसको वो करना है। तो हर बात को जड़ से समझ के करना। जैसे अब कई अभी ना मेरे को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने मैसेज करा कि cos इनवर्स ऑफ -x डायरेक्टली cos इनवर्स x हो जाएगा, तो वो गलत है। वो क्यों गलत है, उसके लिए वो आगे की क्लासेस अभी अटेंड करनी है। तो जब वो अटेंड करोगे तो समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे की गलतियां कर सकते हैं। कोई भी पिछली एजम्पशन नहीं लेनी। देखो cos ऑफ -x cos x होता है, cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स x होगा। वो क्यों होगा वो मैंने ही आगे बताया हुआ है, तो अभी भागो नहीं, 6 क्लासेस अटेंड करो मिनिमम। कोई अगर 10 कर लेता है तो आई एम हैप्पी, आई एम विथ हिम, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर स्पीड पकड़ के काम करता है तो वो समझ के करे, टेस्ट में फुल स्कोर ले, आई एम हैप्पी, आगे बिल्कुल आगे बढ़ने की करे, बहुत अच्छी बात है। तो जो बच्चा स्पीड से कर सकता है इट इज़ ग्रेट, लेकिन जो बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप भी कर रहा है उसके लिए ये 6 क्लासेस तो मिनिमम चाहिए, और ये एक दिन में 6 नहीं चाहिए। आज मेरे को 1 क्लास अटेंडेड चाहिए, फिर कल अटेंडेड चाहिए, नाउ यू हैव द लिबर्टी कि अटेंड किसी टाइम पे भी करो, लेकिन एक दिन में एक क्लास करनी ही करनी है। कॉपी पे क्वेश्चंस लिखने ही लिखने हैं, वो सॉल्व करने हैं साथ में। तो चलो ये कंप्लीट करो, कल फंक्शंस की असाइनमेंट की डिस्कशन आनी है, तो वो भी कंप्लीटेड चाहिए बाय टुमारो। ऑल द बेस्ट।